शन। देखिए 11 में हम लोग फंक्शन में डोमेन रेंज निकाले थे, डेफिनेशन पढ़े थे 11th में कि फंक्शन क्या होता, उसके बाद सीधे चले गए थे डोमेन रेंज पे, और उसके बाद डिफरेंट टाइप के फंक्शन पढ़े थे, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, उसके बाद हाँ बहुत सारे है ना टाइप के है ना, जैसे और भी कौन कौन से पीरियोडिक फंक्शन पढ़े थे। तो ये रियली में 12 का था, मगर 11 में जब पढ़ लिए तो पढ़ लिए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, उसके टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, आसान होता है, एक बार समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टफ अगर बनाओगे जब थ्योरी तुमने समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं ध्यान दोगे तब टफ होगा, नहीं तो आसान है। और एडवांस का फेवरेट चैप्टर है, अब फंक्शन नहीं तो कुछ नहीं। ग्राफ व्राफ वहाँ देख लिए थे हम लोग, तो यहाँ पे ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है भाई, अब नहीं, तो इसलिए ये जल्दी खत्म हो जाएगा हम लोग का। और जो 12 में पढ़ाते हैं, जो पूरा का पूरा अगर 12 में पढ़ना, कितने सर 11th में फंक्शन पढ़ाते ही नहीं, पूरा 12 में पढ़ाते तब बस 1.5 महीना फंक्शन चलता रहता है। फिर तो हम लोग का ये आसानी हो गया कि फंक्शन। अब मैं अगर पूछूं फंक्शन होता क्या, हम करें कि जो पहली बात सुन ले, तू लोग की कॉपी में लिखा हुआ, ये जान रहा है कि 11 की बात 12 में पढ़नी है, तो वो कॉपी अपना देख के पढ़ के आया कर, बकवास आदमी की तरह आगे बैठ नहीं के जाया कर कि मुझे कुछ नहीं आता। तो थोड़ा सा कम से कम लिखा हुआ डेफिनेशन ये सब, वैसे हम डेफिनेशन फंक्शन का डेफिनेशन फिर बताएंगे, कहे कि तुम लोग पर तो भरोसा ही नहीं है। ठीक, कि 2 सेट लेते हैं। ठीक, रिलेशन में था 2 सेट लेते हैं, ए और बी। ठीक है, अगर ए और बी ये एलिमेंट, इस चैप्टर को फीलिंग पढ़ने में तभी आएगी जब डेफिनेशन तुम्हें मालूम रहेगा सब कुछ, तभी ये मजा आएगा, ना तो घुमा के ऐसा मारेगा कि है ना बेहोश कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिंपल है, रिलेशन का मतलब है कि ए का एलिमेंट बी से रिलेट करे, कंडीशन कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे 1 किससे रिलेट कर लिया, ए से, 1 किससे रिलेट कर लिया, रिलेशन हो गया। कंडीशन ये है कि सेट ए और सेट बी दोनों नन एम्प्टी सेट, मींस कि खाली नहीं, नन एम्प्टी सेट होना चाहिए, नन वाइड सेट होना चाहिए, दोनों रिलेट कर रहा, रिलेशन हो गया। रिलेशन कैसे, आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 कामा ए और 1 कामा बी, ये हो गया रिलेशन। कोई कहे नहीं सर मुझे ये भी करना, तो कर लो, तो दूसरा रिलेशन क्या हो गया, दूसरा रिलेशन हो गया 1 कामा ए और 1 कामा बी और 2 कामा ए और 2 कामा बी, तो इस तरह से पेयर लिख देंगे। ठीक है, सी भी है तो ये सी कर दो, जिससे रिलेट किया हुआ उससे कर दे। ठीक है, अब कोई कहेगा सभी को मिला देंगे, मगर फंक्शन पे आते हैं तो फंक्शन कहता है कि नहीं, हम इन रियल लाइफ में जीते हैं, बिहेवियर मेरा रियल की तरह रहेगा, माने कि एक इनपुट तो आउटपुट एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे तुम यहां पे तुम कहोगे कि तुम एक आदमी हो, एक दफे में 2 काम तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई कांच डाले बनाने के लिए, क्या बोतल कोई है ना, बोतल या गिलास बनाने के लिए डाले, तो बन के ऐसा नहीं है कि गिलास भी निकल जाएगा और या बोतल, एक ही दफा में 2 प्रोडक्ट निकल के नहीं आएगा। तो यहां पे करा कि अगर रिलेशन में है कि कोई कंडीशन नहीं, फंक्शन में है क्या, एक इनपुट होना चाहिए तो एक आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना है, कंडीशन, पहला कंडीशन अप्लाई। और उसके बाद जैसे यहां पे कि सेट ए का एवरी एलिमेंट रिलेट करना चाहिए तो चाहिए, सेट ए का एवरी एलिमेंट रिलेट करना चाहिए, रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी रिलेट कर जाए।
मगर सेट ए में फंक्शन में कंडीशन है सेट ए का एवरी एलिमेंट रिलेट करना चाहिए और सभी का एक ही इन आउटपुट होना चाहिए। जैसे यहां पे 1 2 3, अब रिलेट करो 1, यहां पे 1 2 3 4 लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अब यहां पे 1 किससे रिलेट करेगा? 1 से। 2 किससे रिलेट करेगा? किसी से भी रिलेट कर सकता, किसी से भी, 2 से भी और 1 से भी कर सकता, इसकी मर्जी। मगर इसका आउटपुट क्या होगा? 1 हुआ, एक ही ठो होना चाहिए। अब 2 3 से नहीं कर सकता, अब हो गया 1 से रिलेट कर लिया ना, तो 3 से रिलेट नहीं कर सकता। 3 किससे रिलेट? सभी को करना। 3 अगर 3 से कर गया रिलेट तो ये फंक्शन होगा। ठीक है, माने 1 का कितना आउटपुट, आंसर कितना? 1। 2 का कितना? 3 का कितना? सभी का 1 होना। अब पहला कंडीशन देखना कि सभी रिलेट कर रहा, सभी रिलेट, पहला कंडीशन सभी रिलेट करना चाहिए और सभी का एक यूनिक इमेज, जिसको इसको बोलते हैं इनपुट, दो नाम से जानते हैं, इसको डोमेन, इसको जानते हो ना, डोमेन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ठीक है, डोमेन का दूसरा नाम है प्री इमेज। ठीक है, इसका दूसरा नाम, इसका कोडोमेन का एक ही नाम है। ठीक है, अब यहां से जो रिलेशन, इनपुट से जो आउटपुट निकला, आउटपुट कौन कौन निकला? 1 और 3। तो इस आउटपुट को आउटपुट बोलेंगे या इमेज बोलेंगे या रेंज बोलेंगे। समझ में आया? अब इसको डोमेन को क्या बोलेंगे? प्री इमेज। अगर 1 का अगर बोलेगा कि प्री इमेज कौन कौन हुआ, तो 1 किससे किससे से रिलेट कर रहा? 1 और 2 से। ठीक है, और यहां पे 3 का अगर बोलेगा प्री इमेज कौन होगा? 3। डोमेन क्या हो गया? अगर यहां पे कि एक कहोगे कि सर फंक्शन रिलेशन है, इसमें भी 2 सेट से रिलेट कर रहा, इसमें भी 2 सेट से रिलेट कर रहा, इसी में कंडीशन अप्लाई कर दिए ना, इसी रिलेशन में कंडीशन अप्लाई कर दिए ना कि ऐसा होगा तब फंक्शन होगा, नहीं तो फंक्शन नहीं। तो फंक्शन हमेशा रिलेशन होता, वो स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं। फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता। कैसा? तो कंडीशन अप्लाई। अब यहां पे दिया हुआ, अगर कोई बोले यहां पे आपको 1 2 3 और यहां बोल दिया A B C D, ठीक है, यहां पे रिलेट कर लिया, 1 इससे रिलेट कर लिया, ठीक है, 2 इससे रिलेट कर लिया। अब ये बोला ये फंक्शन है, एवरी एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा, ये फंक्शन नहीं होगा। अब यहां पे चेंज कर दिए थोड़ा सा, ये 3 इससे भी रिलेट कर गया और इससे भी रिलेट कर गया, ये फंक्शन है। अब कोई ये भी नहीं हुआ। अब कोई बोला सर यहां पे 1 2 3 1 2 3 है और यहां पे A B C है। अब 1 सभी सब का आउटपुट एक ही आ जाए, ठीक है, 1 A से रिलेट कर गया, 2 B से रिलेट कर गया, 3 भी A से रिलेट कर गया, ये फंक्शन होगा। पहला कंडीशन देखा कि सभी रिलेट कर रहा, सेट A का एलिमेंट सभी रिलेट कर रहा। अब उसके बाद तुम्हें चेक करना कि 1 कितने एलिमेंट से रिलेट कर रहा, 1 से, चलो पहला कंडीशन। दूसरा भी, फिर 2 कितने से रिलेट कर रहा, 1 से। 3 कितने से कर रहा, 1 से। पर्सनली देखना कि सभी का इनपुट क्या हो रहा है, एक आउटपुट कितना हो रहा है, 1 हो रहा कि 2 हो रहा। अगर 2 होगा तो फंक्शन नहीं हो, 1 हो गया तो फंक्शन हो जाएगा, तो फंक्शन में कोई दिक्कत। अब कहा कि अगर हम ग्राफ से मैपिंग ये हो गया, ठीक है, अब कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो क्या वो फंक्शन, किस तरह से चेक करेंगे कि वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा? तो हम सिंपल क्या करेंगे, 2 तरीके से। अगर उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं करने आता है तो फिर देखो किस तरह से ड्रॉ करें। अगर यहां पे दिए हुआ है y = x, मॉड इसमें लगा दिया, x यहां पे क्या होगा, इनपुट होगा ना, x क्या होगा, इनपुट।
इनपुट कहां से आएगा? सेट ए से। मैपिंग के थ्रू हम दिखा रहे थे, इनपुट कहां से आएगा? हमेशा सेट ए से। और आउटपुट माने वाई, वाई इसका ये जो रिजल्ट आएगा ये आउटपुट है, वाई का वैल्यू वाई, वाई आउटपुट है, वाई आउटपुट है, मॉड वाई नहीं। कौन आउटपुट है? वाई। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पे ये इनपुट एक्स इनपुट और वाई आउटपुट, इसको बोलेंगे प्री इमेज, इसको बोलेंगे इमेज। ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर x का वैल्यू, अगर यहां पे हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1। किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर y इक्वल टू यहां से हटाएंगे तो x इक्वल टू मॉड हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस x। किसी को कोई कंफ्यूजन है? मॉड की प्रॉपर्टीज है, मॉड हटेगा तो क्या होगा? y इक्वल टू प्लस माइनस x होगा ना, कोई प्रॉब्लम? तो y इक्वल टू प्लस माइनस ये क्या हो गया? 1। अब बताओ इनपुट कितना, आउटपुट कितना आ रहा? 2 आ रहा। फंक्शन होगा ये? तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। तो अगर यहां पे सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर बोल सकते हैं, रेडियस यहां पे। तो अब यहां पे देखो तो ये x का वैल्यू अगर यहां पे हम 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 2 ठो आएगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन? अगर इसका x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? मीन्स 15। y इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट 15। 2 ठो आ गया। तो जो जहां पे इनपुट 1 ठो रखे और आउटपुट जैसे x का वैल्यू रखे और y का वैल्यू 2 ठो आ गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब बात चली कि ग्राफिकली हम देख सकते हैं ग्राफ से। ठीक है। तो ग्राफ से देखने के लिए हमें क्या करना होगा? ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कि अगर यहां पे तुम्हारे चेक करना है कि कौन सी लाइन पे हम इनपुट वैल्यू रखेंगे और कौन सी लाइन पे आउटपुट वैल्यू रखेंगे। मीन्स यहां पे अगर सोचो जनरली हम एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं? इनपुट जनरली। अब तुम कहोगे चेंज करेंगे तब तुम्हारी मर्जी। ठीक है। और ये क्या होगा? वाई एक्सिस। अगर यहां पे वाई एक्सिस लेंगे, यहां पे अगर फंक्शन दिया, सोचो फंक्शन को इस तरह से इंडिकेट किया जाता। ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। x कहां से आ रहा? इनपुट ये यहां से आएगा। y का वैल्यू कोडोमेन से आता। ठीक है। अब यहां पे अब अभी डिस्कस कर लेंगे कोडोमेन है ना। y का वैल्यू खाली ये जानना, x का वैल्यू कहां से आता? इस सेट से। और y का वैल्यू दो, ये a b 2 सेट। x हमेशा यहां से आएगा और y हमेशा यहां से आएगा b से। अब यहां पे सोचो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे जिग जाएगा। ठीक है। अब जिग जाएगा तो अब यहां पे y इक्वल टू ठीक है। अब यहां पे तुमने क्या करना है? आउटपुट लाइन एक्स वाई एक्सिस को हम बोलना है आउटपुट लाइन। जो आउटपुट लाइन रहा जिसपे तुम आउटपुट लिख रहे हो वैल्यू निकाल के, ये हो गया इनपुट लाइन। इनपुट लाइन। ठीक है। एक्स एक्सिस को हम इनपुट लाइन बोलते हैं और उसको आउटपुट लाइन बोल दिया। ठीक है। तो अब क्या करना? आउटपुट लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी। किसके पैरेलल? आउटपुट माने वाई एक्सिस के। या यहाँ पे वर्टिकल जो रहता है, कोई बुक में देता है वर्टिकल कंसेप्ट देता है, वर्टिकल लाइन कंसेप्ट लिख से ग्राफिकल मेथड में कोई बुक में दे, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, कहीं पे कंडीशन अप्लाई नहीं है, किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं। ईच एंड एवरी केस में देखना कि ये आउटपुट लाइन को कितने तरफ, कितने पार्ट, कितने जगह पे काट रही है। ग्राफ जो बना हुआ ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नहीं मेजर करना, उसको काटते। ग्राफ जो बना हुआ उसको कितनी जगह पे काट रही,
अगर एक जगह पे काटेगी तो इसका मतलब फंक्शन होगा, अगर दो जगह पे काट दिया तो फंक्शन नहीं होगा। एक दफा सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन दिए हुआ था, इस तरह से ऐसे दे दिया, ठीक है। अब ये बोला कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, बोला कि ये x क्या डोमेन है, यहां पे इस तरह से फंक्शन दे दिया, बोला कि ये 1 1 है, सॉरी 1 1 बोलना है, फंक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये x एक्सिस दे दिया, ये y x एक्सिस दे दिया और ये y एक्सिस दे दिया, ठीक है। अब बोलो ये फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कितनी जगह पे काट दिया, 3 जगह पे काट दिया, तो फंक्शन नहीं हुआ। क्या है कि यहां पे x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू यहां भी निकल के आएगा, यहां भी निकल के आएगा, और यहां भी एक x पे एक इनपुट पे y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 3 ठो। तो एक ही चाहिए मुझे, तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को, ये है एक्चुअली में फंक्शन, ये हुआ कि ये फंक्शन। अब चलो डेफिनेशन लिखो फंक्शन का। और रियल वर्ड में अगर आम दुनिया में अगर बात करें तो अभी फंक्शन अगर तुमरे पे इंप्लीमेंट कर दें, अगर तुम क्या कर रहे हो अभी क्लास में पढ़ाई करने, क्लास में बैठे हुए, तुम ऑफिस में तो नहीं रह सकते हो, या मैं क्लास में अभी खड़ा हूं तो मेरा काम क्या, आउटपुट एक ही जगह दे सकते हैं। अगर हम इन करें तो आउटपुट एक ही जगह देख सकते हैं, ऑफिस में या घर पे तो रह नहीं सकते। ये भी एक फंक्शन है। डेफिनेशन लिख लो इसका। ए रिलेशन f from A to B is called function if every element of set A लगा दो, अच्छा रहेगा, has unique image in set B। सिंपल डेफिनेशन आ गया कि रिलेशन उसको बोलते हैं, ए रिलेशन f एक इज फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन, f नाम दिया गया। अब इसको क्या बोलेंगे कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट। सिंपल एक डेफिनेशन। तो ये सब याद रहना चाहिए कि अगर बोले तो फंक्शन क्या होता है। तुम्हारे क्वेश्चन ये इसलिए बोले कि बोर्ड जब आएगा, बोर्ड में तुम्हारे ये डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ देता है, 2 मार्क्स का पूछेगा। तुम कितने महारथी है, डेफिनेशन नहीं है तो 2 मार्क्स तो तेरा गया। तो ये छोटा छोटा चीज इतनी काबिलियत है, समझ जाओ कि लिख लो बना के भाई, नहीं तो कम से कम लिख लो बना के। और ये सर अब यहां पे एग्जाम्पल में ले लें कि अगर ये सेट ए है, अगर यहां पे सेट ए दे दिया, ठीक है, और सेट बी रिलेट कर रहा, यहां पे अगर ये कोई फंक्शन है, मैं रिलेशन किसको ले रहा है, एफ को, ये रिलेट कर रहा, ठीक है। तो अब यहां पे 1 2 3 ये क्या होगा, ए बी सी, ठीक है। कहां तेरी, तू आके सोता रहता क्या खा लेता जा दे क्या, क्यों सवेरे सो जाया करो, सुबह उठना रहता ना, आके एकदम झक मार रहा। ये क्या हो जाएगा, अगर रिलेट करेंगे तो ये दिया हुआ ये क्या होगा, ये चुपचाप ये क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेट कर रहा और यूनिक इमेज बन रहा ना इसमें, तो ये फंक्शन हो जाएगा।
तो लिख लो पहला है, जल्दी जल्दी ले, इट्स फंक्शन। ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है। कौन कौन, ये दोनों फंक्शन होगा, ये दोनों फंक्शन नहीं होगा। इसमें एवरी एलिमेंट तो रिलेट नहीं कर रहा, ये एक तरह का रिलेशन। कहोगे सर रिलेशन होगा, तो रिलेशन होगा। एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन, माने एवरी फंक्शन इज रिलेशन। अगर फंक्शन नहीं हुआ तो रिलेशन तो रखे हुआ। रिलेशन का डिफिनेशन है कि सिंपल ये दोनों रिलेट कर जाए, हो गया रिलेशन। जैसे अगर इस फैमिली की उस फैमिली से शादी हो जाए किसी मेंबर का, हो गया रिलेशन। ठीक है, मगर फंक्शन का कहा कि यहां पे इस फैमिली के मेंबर से उस फैमिली के मेंबर से सभी से कोई ना कोई रिलेशन हो जाए, तो रियल लाइफ में हो जाता ना। अपने घर से किसी आदमी की शादी करवा दे तो वहां कोई ना कोई तेरा भी रिलेशन जुड़ जाएगा। मामा बन जाएगा कोई, कभी हो सकता है चाचा बन जाएगा कोई, कोई कुछ बन जाएगा कोई, कुछ बन जाएगा। ठीक है, इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? अगर हम इसको इंडिकेट कर देंगे, अब यहां पे हटाओ, इट्स डिनोटेड बाय, जैसे रिलेशन को इंडिकेट करते थे वैसे ये फंक्शन को इंडिकेट करते हैं। फंक्शन एफ से, तब पहला लेटर वहां का आर था, इसका पहला लेटर एफ है, तो एफ। अगर वेरिएबल यहां पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं या भी ना भी लिखते हैं, ठीक है, अगर लिख दिए तो y कहां से, अब इसलिए लिखें कि यहीं पे सारा चीज डिफाइन हो जाए। अगर यहां पे कहेंगे कि डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, यहां पे डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। तो सेट ए क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ए हो गया डोमेन। ठीक है, लिख दो सेट ए, इस तरह से सेट ए डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या हो गया, इस समय कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे टाइप इतना पटकेगा कि दिमाग सही कर देगा। ठीक है, इसकी जो जब ट्रैप है यहीं पे खेलता, ये टाइप इसके रिलेशन ही पे खेलता। अब यहां पे देखो, अगर यहां पे एफ ऑफ ए का वैल्यू, अगर y की जगह y इक्वल टू, अगर यहां पे x की जगह x, सारा का सारा कहां से आएगा, सभी एलिमेंट रिलेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू वाई होगा। कोई बोले कि एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, y, y मीन्स आउटपुट,
तो यहां पे इमेज रेंज की बात करेगा तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इनपुट देंगे वो जो आउटपुट निकल के आ जाएगा तो वही रेंज होगा। रेंज क्या होगा, एफ ऑफ ए, और इसको हम बोल सकते हैं वाई इक्वल टू क्या होगा, रेंज। अगर यहां पे जो y का जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, रेंज। तो इसको अगर या इसको बोलेंगे। अब बोलो कि y ये कहां से आएगा, y किसका मेंबर है, आउटपुट b से। तो हमेशा y क्या होगा, सबसेट ऑफ b होगा। तो y को हम क्या लिए, रेंज। इसका मतलब रेंज क्या होगा, सबसेट ऑफ b होगा। समझ में आया कि कोडोमेन। अब यहां पे b क्या है, कोडोमेन ना, तो रेंज हमेशा क्या होगा, रेंज हमेशा सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा। हमेशा होगा रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो या कोडोमेन, अगर कोई भी खुद का कोडोमेन सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है कि नहीं होता, सेल्फ का होता है ना। तो ये सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम कहेंगे कि ये दोनों चीज बराबर है, तो कहेगा सर वो तो सबसेट होता है, बराबर कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब लिख लो। क्या लिख लें, ये लिख दिए हैं कि द सेट ऑफ ऑल इमेज ऑफ डोमेन ए, डोमेन ए का सारे का जो इमेज निकलेगा इसका, जैसे ये सेट ए का इमेज निकालना है ना, मीन्स आउटपुट, आउटपुट जो होगा कौन ची होगा, रेंज। आउटपुट लिखे, इमेज लिखे या आउटपुट, ठीक है। अब उसके बाद इज कॉल्ड रेंज, रेंज ऑफ किसका रेंज, जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन का रेंज। रेंज ऑफ एफ इज क्या होगा, डिनोटेड बाय क्या होगा, एफ ऑफ ए से इंडिकेट कर रहे हैं वहां पे, और एफ ऑफ ए सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स कोडोमेन।